नमस्कार। इंडिया पैथी के इस सेशन में आपका स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे प्रसन्नता और मनोरंजन के विषय में। हालांकि आकाश तत्व का यह दूसरा अंग है। कभी आकाश तत्व को प्रसन्नता के रूप में नहीं बताया जाता, लेकिन आज मैं इसको एक डिफरेंट रूप में आपको बताना चाह रहा हूं कि उपवास के बाद दूसरा महत्वपूर्ण अंग है प्रसन्नता, और प्रसन्नता आती है मनोरंजन से। तो यह भी उपवास की तरह ही एक प्राकृतिक उपचार विधि है। मन की स्थिति सीधे शरीर को प्रभावित करती है। आपके विचार आप में स्मृतियों का निर्माण करता है, और स्मृतियां कर्म का निर्माण करती हैं, और यही कर्म आपकी आदत बनती है। तो विचार, स्मृति, कर्म, आदत, हम जैसा सोचते हैं वैसी ही स्मृतियां बनती हैं। होता है ना, लोग बोलते हैं पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। तो पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट होंगे, तो हम पॉजिटिव स्मृतियां बनाएंगे और पॉजिटिव कर्म करेंगे। और जो स्मृतियां बनेंगी उसी के अनुसार आप कर्म करेंगे, और वही कर्म आपकी आदतों में बदल जाता है। तो आदतें ही जीवन में चरित्र बनाती हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है यह बात कि हम जो कुछ हैं वह अपनी आदतों की वजह से है। अब बड़ी सिंपल सी बात है, खुश रहना क्यों जरूरी है? हर समय खुश रहना संभव तो नहीं, पर बहुत हद तक हमारे हाथ में है। अगर हम दुखी न होना चाहें तो दुनिया में कोई हमें दुख नहीं पहुंचा सकता, और हम खुश न रहना चाहें तो कोई भी खुश भी नहीं कर सकता। तो बाहर की घटनाओं से मन प्रभावित होते रहता है। संयम रखकर मन पर अनावश्यक प्रभाव को रोका जा सकता है। हंसी एक प्राकृतिक वेग है। जब हम 14 वेगों की बात करते हैं, हमारे शरीर के 13-14 अलग अलग वेग हैं, उन सभी वेगों की बात करते हैं, तो इन वेगों में एक वेग आपका हंसी भी है। यह प्राकृतिक वेग है, प्रसन्नता है। ठीक, तो जब भी इस तरह का मन में आए तो खुश हो लेना है, रोकना नहीं इस वेग को। उन्हीं में एक है हंसी। यह सेकेंड के फ्रैक्शन में उत्पन्न होती है। मतलब होता है ना कि देखा और प्रसन्न हो गए। आजकल बहुत बहुत चर्चित एक धारावाहिक आता है, कपिल शर्मा। देखिए, पूरा भारत कहीं ना कहीं खुश है, और भारत ने दुनिया में लोग, होता तो बकवास ही है, लोगों को पता है इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है, इसलिए लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसे कभी रोकना नहीं चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं? तो हंसने से शरीर में कई तरह के रस, हार्मोन्स और मस्तिष्क तरंग सक्रिय होती है। आप भी इस बात को जानते हैं कि एक प्रसन्न व्यक्ति प्रसन्न ही होता है, पॉजिटिव होता है। क्योंकि जो प्रसन्न होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो पॉजिटिव होगा वो प्रसन्न होगा। ऑब्वियसली जो प्रसन्न होगा वो तनाव में नहीं होगा, और जो तनाव में होगा वो प्रसन्न नहीं होगा, तो तनाव को कम करता है। अब जो व्यक्ति प्रसन्न होता है वो ऊर्जावान भी होता है, मस्त रहता है बिल्कुल। तो ऊर्जा को बढ़ाता है। आपकी प्रसन्नता आपकी ऊर्जा को बढ़ाती है। और प्रसन्न व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है। तो प्रसन्नता आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करती है। इसके साथ साथ आपकी मुस्कान दूसरों के लिए भी दवा का काम करती है। आप दिन भर मुंह फुला के बैठिए, कोई भी आपके पास नहीं आना चाहेगा, लेकिन आप मस्त मिजाज वाले आदमी हैं, हर कोई आपसे बातचीत करना चाहेगा। तो हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ दुख होता है, पार्ट ऑफ लाइफ है ये, सबके जीवन में कुछ न कुछ है। लेकिन आपकी मुस्कान सामने वाले के दुख को हल्का कर देती है। आपका व्यवहार, आपका बातचीत करने का तरीका, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका प्रसन्न चेहरा दूसरे व्यक्ति के भी दुख को कम कर देता है। तो दो दुखी लोग मिलकर दुख बढ़ाते हैं, लेकिन एक प्रसन्न व्यक्ति दूसरे को अपलिफ्ट कर सकता है। मतलब खुद तो प्रसन्न है, दूसरे वाले को भी जीवन में मुस्कान ले आएगा। इसके साथ साथ अनावश्यक गंभीरता, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। कई लोग सभ्य दिखने के लिए हंसी रोकते हैं। कई हमेशा गंभीर रहना स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। मतलब अगर आप हमेशा लाइफ में सीरियस 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 मुंह फुलाए हुए बहुत सीरियस है किसी काम को, अच्छा नहीं है। तो हमेशा गंभीर रहना स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। जहां क्रोध जरूरी है वहां करें, ऐसा नहीं कि बस हमेशा दांत निपोड़ते रहें। जहां क्रोध जरूरी है वहां करें, पर जहां आनंद मिले वहां उसे न रोकें। स्टेटस न बनाएं कि भैया ये छोटा एम्प्लॉय, हम बड़े एम्प्लॉय, हम मालिक, ये नौकर कुछ नहीं भाई। जहां पे खुश रह सकते हो खुश रहो।
मनोरंजन क्या है? ऐसी गतिविधि जिससे व्यक्ति कुछ समय के लिए सभी कष्ट भूल जाए, पूरी तरह डूब जाए, 100% इन्वॉल्व हो जाए, मस्त हो जाए इसमें, बिना कारण की भी आनंद का अनुभव करे, मस्त रहे। और ये चीजें कैसे आती हैं? किसी को गाने में मजा आता है, किसी को म्यूजिक में मजा आता है, किसी को गार्डनिंग में आता है, किसी को पेंटिंग में आता है, किसी को ट्रेवलिंग में आता है। किसी के प्रसन्नता का कोई भी कारण हो सकता है, तो बस प्रसन्न रहें, कारण कोई भी हो, प्रसन्न रहना, मनोरंजन का रहना जरूरी है। और रोगियों पर मनोरंजन का प्रभाव, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, तकलीफ में है, कष्ट में है, तो रोगी को का ध्यान हमेशा उसके रोग पर जाता है। लेकिन अगर आपने मैटर चेंज कर दिया तो क्या होगा? तो रोग का मानसिक कष्ट शारीरिक कष्ट से अधिक होता है। अब रोगी एक तो वैसे ही परेशान है, दूसरा चारों तरफ का वातावरण भी रोग वाला बना लिया, तो उसकी और कष्ट बढ़ जाते हैं। लेकिन वहीं चारों तरफ का माहौल जॉयफुल हो जाए, हंसी वाला हो जाए, मजाक वाला हो जाए, आनंद वाला हो जाए, तो मनोरंजन रोगी को कुछ समय के लिए बीमारी से मेंटल छुट्टी देता है। आपने महसूस किया होगा, कुछ भी दिक्कत हो, कपिल शर्मा का शो देख लीजिए तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो इससे रोग बढ़ता नहीं, बल्कि मानसिक भार भी प्रसन्नता से, मनोरंजन से कम हो जाता है। निष्कर्ष इसका क्या है कि प्रसन्नता, हँसी और मनोरंजन आकाश तत्व चिकित्सा के शक्तिशाली उपचार के अंग हैं। ये मन, शरीर और ऊर्जा तीनों को संतुलित करते हैं। इसके साथ-साथ रोज थोड़ा समय खुद को खुश रखने की आदत डालिए। ऐसा समय निकालिए दिन भर में, ये मेरे लिए बस मुझे क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, चेस खेलना है, कुछ न कुछ खेलना है जिसमें मुझे आनंद आता है, वो करना है। यही प्राकृतिक चिकित्सा का सच्चा आधार है। अब आप प्रसन्न रहना चाहते हैं, मस्त रहना चाहते हैं, लाइफ की सारी समस्याओं को दूर भगाना चाहते हैं, इन एड्रेस पे, इन नंबरों पे संपर्क करिए और निश्चित रूप से अपनी प्रसन्नता को पुनः रिस्टोर कर लीजिए। शारीरिक प्रसन्नता को, मानसिक प्रसन्नता को और आर्थिक रूप से भी आप संपन्न हो सकते हैं। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।